हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर भट्ट आज फिर एक कन्वर्शन सीरीज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये कई प्रश्नों में परीक्षाओं में आ चुका है और संभावना है कि आगे भी इस तरह के प्रश्न हमें मिलें, इसलिए इस पर ध्यान देना अति अनिवार्य है। अब देखिए, ये सीरीज यहाँ दी हुई है जिसमें कि स्टार्टिंग मटेरियल एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल है और इसको रिड्यूस किया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो प्रोडक्ट ए बना, जिसको भी सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया किया गया तो बी बना, और बी को हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड से क्रिया करने पर सी बन जाता है। और फाइनली सोडियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन से रिएक्ट करते हैं। तो अब देखिए, पहचान के लिए तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रोमोबेंजीन से सोडियम और ड्राई ईथर से किया है। तो सोडियम और ड्राई ईथर जब हम देखते हैं तो तुरंत हमारा ध्यान फिटिक्स रिएक्शन या वुड्स फिटिक्स, इस केस में वुड्स फिटिक्स रिएक्शन होगा, क्योंकि ये ब्रोमोबेंजीन के साथ हो रहा है। और हम यहाँ से भी शुरू कर देते हैं। एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस करें तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और इसमें ऑफ कोर्स ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, हमें सही उत्तर पहचानना है। तो अब आप देखिए, अल्कोहल को, जो कि प्रोडक्ट ए है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करें तो हमने पढ़ रखा है कि डिहाइड्रेशन होगा, और क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है इसलिए इथीन बनेगा। और फिर HBr से क्रिया करें तो इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। और इथाइल ब्रोमाइड अब आता है अंतिम चरण, जिसमें कि सोडियम ड्राईईथर और ब्रोमोबेंजीन से क्रिया हुई है, तो तुरंत हमें वुड्स फिटिक रिएक्शन का ध्यान आता है। और वुड्स फिटिक रिएक्शन के अनुसार जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 पर है, दैट इज इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन बनेगा और करेक्ट आंसर इसलिए 3 होगा। तो प्रोडक्ट डी हमने आपको बताया, इट इज फॉर्म ड्यू टू वुड्स फिटिक रिएक्शन। और अगर पूरी रिएक्शन देखें तो हमने इसको यहाँ पे फिर से दर्शाया है कि ये इस तरह से पूरी अभिक्रिया हुई है और फिटिक्स रिएक्शन से हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है डी, और जो कि इथाइल बेंजीन है, एल्केलेरीन। ओके, वी स्टॉप हियर एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज repeat it, learn it, and do subscribe. Thank you, sir.